morning to all of you. Today we'll be continuing with the chapter number 11, trigonometric ratios. प्रीवियस क्लास में जहाँ तक हमने डिस्कस किया था हम लोगों ने बात समझी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली होते क्या हैं. हमने पढ़ा था कि हमारे पास बेसिकली 3 तरह के रेशियोज़ हैं. एक है साइन, एक है कॉस और एक है टैन. हमने स्टडी किया था बेसिकली कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स कौन सी होती हैं. तो हम लोगों ने पढ़ी थी कि 3 इम्पॉर्टेंट साइड्स होती हैं बेसिकली. अगर हम शो कर सकें आपको यहाँ पे, एक होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट. हाइपोटेन्यूस साइड तो हमारे पास फिक्स होती है, लेकिन जो हमारे पास जो एडजेसेंट होती है और जो ऑपोजिट साइड होती है वो डिपेंड करती है अक्यूट एंगल पे. अक्यूट एंगल मतलब वो एंगल जिसको मैं चूज़ कर रही हूँ. अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास अगर देखा जाए वी हैव 3 एंगल्स. वी हैव 1 राइट एंगल and we have 2 acute angles. Here we have 1 right angle, we have 1 right angle and we have 2 acute angles. अगर मैं इस acute angle को चूज़ करूँगी तो ये साइड मेरी ऑपोजिट होगी और ये साइड मेरी एडजेसेंट होगी. सो बेसिकली ऑपोजिट साइड वो साइड होती है जो हमारे acute angle के ऑपोजिट होती है, यानी उसके बिल्कुल सामने होती है. और एडजेसेंट साइड वो साइड होती है जो बिल्कुल हमारे अक्यूट एंगल के बिल्कुल साथ होती है, बिल्कुल उसके यानी हैंड इन हैंड होती है. अच्छा, हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि बेसिकली हम कहाँ पर ये इस्तेमाल करते हैं. पहले हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि वेयर आर वी एक्चुअली यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. द फर्स्ट एग्जाम्पल और द फर्स्ट एप्लीकेशन इज measuring the heights of towers or big mountains. If I want to know the heights of big mountains, अब जो साइंटिस्ट है वो एक इंच तक तो लेके जाएंगे नहीं कि भाई कितना बड़ा टावर है या कितना बड़ा माउंटेन है. They will not measure the mountain or the tower using the inch tape. It's not possible for them, or they cannot do it with any device. If they can do it, but that's not possible for them to go and to first of all climb the mountains, फिर जाके करें. तो वो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, दे यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. वो एंगल निकाल लेते हैं, उसकी बेस निकाल लेते हैं और ऑटोमेटिकली उनके पास उसकी हाइट आ जाती है. सिमिलरली डिस्टेंस, डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस ऑफ द शोर फ्रॉम द सीन. बेसिकली शोर क्या होता है, शोर वो जगह होती है जो बिल्कुल समंदर के पास होती है. अब अगर हमें पता लगाना हो कि बेसिकली वो ज़मीन समंदर से कितना दूर है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन 2 सेलेस्टियल बॉडीज़, दिस इज़ बेसिकली यूज्ड इन स्पेस. प्लैनेट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं. डिटरमाइनिंग द पावर आउटपुट ऑफ सोलर सेल पैनल डिफरेंट इंक्लिनेशंस. अब इस बात का मतलब क्या होता है कि आप अगर देखा जाए तो सोलर पैनल्स को कुछ जगह पर बिल्कुल स्ट्रेट लटा देते हैं, कुछ जगह पे सोलर पैनल्स को थोड़ा सा आड़े रखते हैं. दे कीपिंग इट एट सम यू कैन से एज स्लोपिंग वे, और समटाइम्स दे जस्ट मेकिंग इट स्टैंड अप इन अ वर्टिकल फॉर्म. सो बेसिकली यहाँ पे पावर निकालने के लिए कि भाई कितनी पावर आ रही है सोलर सेल से एट डिफरेंट इंक्लाइनेशंस. डिफरेंट इंक्लाइनेशंस मतलब होता है कि एंगल्स के, अगर हम इन सोलर पैनल्स को डिफरेंट एंगल्स पे रख रहे हैं तो किस एंगल पे जाकर अच्छी पावर निकल रही है फ्रॉम द सोलर पैनल. देन फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज सच एज मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये आप इंशाल्लाह फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे कि जब आप किसी भी लाइट को पास करते हो सुराखों में से, तो आपके या अगर आप किसी भी लाइट को पास करते हो थ्रू सम ब्लेड्स, अगर आप बोलो अगर आप रिसर्च करो, इफ़ यू गेट टाइम, स्लिट्स जिसको बोलते हैं, या इसको तो जब उनमें से लाइट निकलेगी तो हमारी लाइट फैल जाती है. या अगर आपने 2 पत्थर रखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव केप्ट 2 rocks here. Here is one rock and here is the other rock. Then you have, आपके पास पूरा पानी था, यहाँ तक आपने पूरा पानी जमा किया, फिर आपने ये बैरियर हटा दिया. जैसे आपने बैरियर हटाया तो क्या होगा, पानी आएगा और यहाँ से आकर पूरा पानी निकल के बाहर की तरफ फैल जाएगा. तो बेसिकली हम यहाँ पे जब कैलकुलेशंस करते हैं तो वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर डूइंग दैट. सिमिलरली अगर मैं एक लाइट को, इफ़ आई पास अ लाइट
सोर्स ऑफ लाइट लाइक अ टॉर्च, और फिर अगर लाइट निकल रही है और मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज एक दीवार में सुराख है, उसके थ्रू मैं ये लाइट पास कर रही हूँ, तो ये दीवार उस पर सुराख है, जिससे हम बोलेंगे स्लिट। स्लिट बेसिकली फिजिक्स में ये सिनेरियो है, आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे अपने 12th ग्रेड में, लेकिन समझाने के लिए बात करें तो बोलते हैं डिफ्रैक्शन। बेसिकली जब आपकी लाइट फैलती है तो क्या होगा, जब ये लाइट पास करेगी तो ये फैलेगी और वहाँ पे कुछ डॉट्स नज़र आएंगे, डॉट्स नज़र आएंगे और कुछ जगह पे आपको बिल्कुल डार्क नज़र आएगी। सो इसको निकालने के लिए कि कैसे डॉट्स बनेंगे या कितना डिस्टेंस हुआ है, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज़ ट्रिग्नोमेट्री। So I hope you guys have some idea about where actually we're using trigonometry and why do we need to know about this. So now let's move on to the main thing. Now here, let's recall by reading it first. This document is from Khan Academy. Inshallah I'll be uploading it to you on Khan Academy. मैं आपको send कर दूँगी. So you guys can just watch it there. The trigonometric ratios of the sides of a right angle triangle are called the trigonometric ratios. वो रेशियोज़ जो हम साइड्स के निकालते हैं। अब हम बात करें रेशियो, बेसिकली रेशियो होता क्या है? रेशियो बेसिकली कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। बहुत दफ़ा मैंने क्लास में भी और ऑनलाइन मैंने डिस्कस की कि लेट्स सपोज इफ़ आई एम कंपेयरिंग टू थिंग्स, आई एम कंपेयरिंग लेट्स सपोज आई एम कंपेयरिंग मैंगोज़, लेट्स सपोज इफ़ आई एम कंपेयरिंग मैंगोज़, अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ मैंगोज़ को विद बनानास, with bananas, let's suppose if I have 20 mangoes and if I have let's suppose 10 bananas, तो अगर मैं इनको कंपेयर करूँ और इनको सिंप्लीफाई करूँ, सीइंग के 20 और 10 जो है एक टेबल में आता है, सो आई गेट अ रेशियो ऑफ 2:1। इसे बोलते हैं रेशियो। हम यूज़ करते हैं रेशियो को कंपैरिजन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं मुख्तलिफ साइड्स को डिवाइड करूँगी कंपेयर करने के लिए, उसे सिर्फ पॉसिबल है राइट ट्राइंगल्स में। डिफरेंट ट्राइंगल्स अगर हम बात करें ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट है, उनके लिए अलग से हम पढ़ेंगे। वो अलग से रो आता है, कोसाइन रूल आता है, साइन रूल आता है, तो उनका थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन ये बात मैं पहले इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि इट इज़ ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट रूल or ratios are only for right angle triangle. So let's continue reading it. The ratios of the sides of a triangle, right angle triangle, are called trigonometric ratios. Three common trigonometric ratios are the sine, cosine and tangent. और भी ratios हैं, लेकिन सबसे common तरीन कौन से हैं? Sine, cosine and tangent. अब sine basically क्या होता है? हमने ये बात पढ़ी थी कि right angle triangle में 3 तरह की sides होती हैं। सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास कौन सी होती है? इट इज़ बेसिकली आवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल है, और हमारे पास इस ट्राइंगल में 2 एंगल्स हैं विच आर अक्यूट एंगल। इफ़ आई एम चूजिंग एंगल ए, अगर मैं यहाँ पर एंगल ए, अक्यूट एंगल ए चूज़ कर रही हूँ, इसके मुताबिक वो साइड जो बिल्कुल इसके सामने होगी वो मेरी ऑपोजिट साइड है, और वो साइड जो बिल्कुल इसके साथ है उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट। सो अब यहाँ पे इसके मुताबिक 3 हमारे पास जो है बेसिकली रेशियोज़ बनेंगे। कीप इन योर माइंड दैट वट एवर आई एम डूइंग इज इट इज़ अकॉर्डिंग टू माई अक्यूट एंगल ए। सो साइन का रेशियो कैसे निकालेंगे? अगर मैं अपनी ऑपोजिट साइड को अपनी हाइपोटेन्यूज साइड से डिवाइड करूँ तो मेरे पास जो रेशियो आएगा दैट विल बी दी साइन रेशियो। अगर हम बात करें कॉस की, अगर मैं अपनी एडजेसेंट साइड का रेशियो, अगर मैं अपनी एडजेसेंट साइड की लेंथ, इफ़ आई डिवाइड द एडजेसेंट साइड लेंथ बाय द हाइपोटेन्यूज साइड लेंथ, I will get the ratio that is cosine of the angle A. Keep in your mind whatever ratios I am calculating, it is according to which angle? Acute angle A. What is tangent? Tangent is basically the ratio which I get